टीचिंग जंक्शन में आपका स्वागत है। अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो समझिए कि ये मौका आपके लिए ही है। आज हम EMRS यानी एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की 2025 की टीचिंग वैकेंसी के बारे में हर छोटी बड़ी बात को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कवर पेज। मतलब जो भी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं वो पूरी तरह से सच्ची और सटीक है। हमने इस पूरे नोटिफिकेशन को आपके लिए आसान स्लाइड्स में बांट दिया है ताकि सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, पीजीटी और टीजीटी पोस्ट को मिलाकर कुल 4010 वैकेंसीज निकली हैं। जी हाँ, 4000 से भी ज्यादा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है। तो ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से पद खाली हैं और इन पदों के लिए सैलरी यानी कि वेतनमान क्या रहने वाला है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की यानी पीजीटी की, जिसमें कुल 1460 पद हैं। अगर आप देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज हैं। अब आते हैं टीजीटी यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर पर, और यहाँ तो पद और भी ज़्यादा हैं, कुल 2550। ये एक शानदार मौका है, खासकर कंप्यूटर साइंस, साइंस और हिंदी के उम्मीदवारों के लिए, जहाँ पदों की संख्या बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, जो कि काफ़ी शानदार है। आप देखिए, पीजीटी के लिए लेवल 8 और टीजीटी के लिए लेवल 7 का पे स्केल है। मतलब एक बेहतरीन करियर की शुरुआत के लिए ये सैलरी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, वैकेंसी देख ली, सैलरी भी जान ली। अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, क्या आप इन पदों के लिए योग्य हैं? तो चलिए इस सेक्शन में हम उम्र सीमा और ज़रूरी क्वालिफिकेशंस को समझते हैं। उम्र की बात करें तो नियम एकदम साफ है। पीजीटी के लिए आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और टीजीटी के लिए 35 साल से ज़्यादा नहीं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात है, उम्र में मिलने वाली छूट। खास तौर पर सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए सीधे सीधे 10 साल की छूट मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन को इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। आपके पास अपने सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और सीटीईटी पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, बस। पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ आपके पास अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री भी जरूरी है। तो योग्यता की बात तो हो गई। अब बात करते हैं असली चुनौती की। आइए अब एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं ताकि तैयारी एकदम सही दिशा में हो। ये रहा पीजीटी का एग्जाम पैटर्न। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज यानी आपके सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस है। ये 120 नंबर का मेन पेपर है और इसके साथ 20 नंबर का एक लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे नोट कर लीजिए। ये जो पार्ट 6 है यानी लैंग्वेज टेस्ट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इसमें बस 40% नंबर लाने हैं और इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। अब एक नज़र टीजीटी के एग्जाम पैटर्न पर डालते हैं। ये भी काफ़ी हद तक पीजीटी जैसा ही है, बस यहाँ पर जो लैंग्वेज टेस्ट है वो 30 नंबर का है। और हाँ, पीजीटी की तरह ही टीजीटी में भी ये लैंग्वेज वाला हिस्सा सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके नंबर भी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बस आपको इसे पास करना जरूरी है। ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है, इस पर खास ध्यान दीजिए। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब हर गलत जवाब के लिए आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। तो जवाब देते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं, जैसे कि फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लगेगी और कौन सी तारीखें जरूरी हैं। इस स्लाइड से फीस की पूरी जानकारी मिल रही है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए टोटल फीस 2000 रुपये है। लेकिन एक अच्छी खबर है, महिला उम्मीदवारों और आरक्षित कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। उन्हें सिर्फ 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अप्लाई करना कब है। देखिए, अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 23 अक्टूबर 2025। फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे और एग्जाम कब होगा, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट nast.tribal.gov.in पर लगातार नजर रखनी होगी। सब कुछ खत्म करने से पहले आइए कुछ सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जो आपको फॉर्म भरते समय याद रखनी है। ये कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। याद रखें, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही होगी।
अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक कर लें। अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड संभाल कर रखें और सबसे ज़रूरी, किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ही देखें। तो दोस्तों, ये थी EMRS की टीचिंग वैकेंसीज 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी। ये एकलव्य मॉडल स्कूलों में देश का भविष्य बनाने का एक सुनहरा मौका है। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टीचिंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।